आलिया की शादी को अभी चंद माह ही हुए थे जब इसका शौहर हारिस ब्रोनमुख काम के सिलसिले में चला गया और वो एक बड़े खूबसूरत मगर सुनसान घर में तन्हा रह गई, जहां पीछे के हिस्से में एक पुराना अस्तबल था जिसमें कुछ घोड़े मौजूद थे, जिनमें एक सफ़ेद घोड़ी जिसका नाम आलिया ने ओ नूरी रखा था वो इसे पहली नज़र में बहुत पसंद आ गई थी। आलिया रोज़ाना अपना वक्त उसके पास गुजारते, इसे चारा देती, इसे सजाती और बातें करती, और यूं नूरी भी आलिया की मौजूदगी से बहुत खुश नज़र आती। आलिया को बचपन से ही जानवरों से बहुत मोहब्बत थी और ये तन्हाई इसे नूरी के साथ वक्त गुजार कर कुछ हद तक कम लगती। इसी दौरान आलिया को मालूम हुआ कि इसका भांजा अजान, जो शहर के एक अच्छे कॉलेज में पढ़ाई के लिए आने वाला था, चंद दिन बाद उनके घर आएगा। आलिया ने सोचा कि शायद उसकी आमद से घर की खामोशी और तन्हाई कुछ कम हो जाए, और वाकई जब अजान आया तो वो निहायत शाइस्ता, खुश अखलाक और बाअदब लड़का था जिसने आते ही घर का माहौल बदल दिया। वो आलिया से अपने पढ़ाई के मंसूबों, कॉलेज की तैयारी और अपनी दिलचस्पियों के बारे में बातें करता और आलिया को भी रहनुमाई करने का मौका देता। आलिया ने देखा कि अजान को घोड़ों से बहुत लगाव है, ख़ास तौर पर सफ़ेद घोड़ी नूरी से, और वो अक्सर कहता कि बचपन से इसकी ख्वाहिश रही है कि वो किसी खूबसूरत घोड़ी की सवारी सीखे। आलिया मुस्करा कर कहती कि पहले पढ़ाई का ध्यान रखो, फिर वक्त मिलने पर सीख लेना। यूं दोनों के दरमियान एक मजबूत ख़ानदानी रिश्ता कायम हो गया, एहतराम और मोहब्बत की बुनियाद पर। लेकिन एक दिन शदीद बारिश आई और बिजली चली गई। घर का माहौल कुछ सुनसान सा लग रहा था और अस्तबल से आने वाली आवाज़ों ने आलिया को परेशान कर दिया। वो टार्च लेकर बाहर निकली और देखा कि नूरी घबरा कर हलचल कर रही थी। अजान भी इसी शोर से बाहर आया और दोनों ने मिलकर घोड़ी को पुरसुकून करने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान एक छोटी सी गलतफहमी हुई। आलिया ने अजान को नूरी के करीब एक हरकत करते देखा जिसे वो नहीं समझ सकी, और इसे लगा कि शायद अजान ने घोड़ी को गैर मुनासिब तरीके से संभाला। वो फौरन बोली और पूछा कि वो क्या कर रहा है। अजान ने फौरन वजाहत की कि वो तो घोड़ी को एक गिरे हुए लकड़ी के टुकड़े से बचा रहा था जो तेज़ हुआ से इसके सामने आ गया था। बारिश और अंधेरे की वजह से आलिया ने सब कुछ गलत समझा, लेकिन फिर सूरत-ए-हाल वाज़ेह हुई और दोनों ने एक दूसरे को समझाया। आलिया ने अपनी गलतफहमी पर शर्मिंदगी महसूस की और अजान खामोश रहा, मगर उसकी आंखों में दुख था कि वो ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकता। इसी रात से आलिया ने खुद को मजबूत करने का फैसला किया ताकि घर, अपने शौहर का एतमाद, अजान की तालीम और अपने ख़ानदान की इज्जत महफूज रहें। इसके बाद कई दिन ऐसे गुजरे जब आलिया और अजान सुबह से शाम तक घोड़ों के साथ वक्त गुजारते। अजान नूरी की सवारी सीखने लगा, आलिया इसे रहनुमाई करती और कभी कभी दोनों खेल कूद में हंस हंस कर थक जाते। आलिया ने अपने शौहर हारिस को फ़ोन पर यह सब बताया और हारिस ने खुश होकर कहा कि यह वक्त आलिया के लिए ज़रूरी है। अजान भी अपने बुजुर्ग भाई हारिस का एहतराम करता और आलिया के घर आने पर हमेशा अदब और मोहब्बत से पेश आता। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे जब आलिया ने महसूस किया कि वो अब नूरी के साथ और अजान की सोहबत में अपनी तन्हाई को बहुत हद तक कम कर चुकी है और घर की फ़ज़ा अब परसुकून और खुशगवार लग रही है। आलिया को अब सिर्फ अपने शौहर के वापस आने का इंतज़ार रह गया, लेकिन साथ ही इसे अजान की मौजूदगी और घोड़ों के साथ वक्त गुजारने का सुकून भी मिला। आलिया और अजान के ताल्लुक़ में खुलूस, इज़्ज़त और मोहब्बत की बुनियाद पर एक मजबूत ख़ानदानी रिश्ता उभरने लगा, और वो जानती थी कि आने वाले दिनों में ये रिश्ता और भी मजबूत होगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे की इज़्ज़त और हुदूद का एहतराम करते हुए, अपने ख़ानदान की हिफाजत करते हुए ज़िंदगी की छोटी खुशियों को दिल से महसूस कर रहे थे। यही वो सबक था जो आलिया ने सीखा कि ज़िंदगी की मुश्किल सूरतों में सब्र, इज़्ज़त और खुलूस के साथ ताल्लुकात मजबूत किए जा सकते हैं, और छोटी छोटी खुशियों से दिल को सुकून और तस्कीन दी जा सकती है। और वो जानती थी कि आइंदा आने वाले दिनों में चाहे हालात कैसे भी हों, वो अपनी ताकत और हौसले से हर मुश्किल से निपटेगी और अपने घर, शौहर, भांजे और घोड़ों की हिफाजत और खुशी को बरकरार रखेगी। यही आलिया की कहानी का पहला बाब था, जहां तन्हाई, गलतफहमियां, मोहब्बत, खुलूस और ख़ानदानी रिश्तों के एहतराम के साथ एक मजबूत और महफूज माहौल का आगाज़ हुआ।